तो भ्राताश्री, क्या हालचाल आप सभी को। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीक़ों से ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, और मेरी एग्ज़ाम की भी। तो आज का हम 4 शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे। पहला क्या है, डिफाइन सर्वे स्टेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अति प्यारा सवाल है। दूसरा है ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट मेजरमेंट बिल्कुल। तीसरा है लोकल अट्रैक्शन क्या है, और चौथा है रिमोट सेंसिंग। ये बेसिकली मैंने शॉर्ट नोट्स में ही कंसीडर करा, हालांकि ये 7 मार्क्स के भी आता है, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी मुझे लगता है यार, कि मतलब आता तो लिख लेंगे, ऐसा नहीं है कि रिमोट सेंसिंग से वैसे फेमिलियर भी होंगे हम, तो लिख लेंगे इसके एप्लीकेशन को। तो मैंने शॉर्ट नोट्स में सोचा कि चलो कवर कर देते हैं। बाकी योर ओपिनियन, अगर आप जो क्वेश्चन कहोगे तो मैं उसको तो नोट्स बनाऊंगा ही। तो चलो इस 4 सवालों पे बढ़िया से अच्छे से डाइव डिप करते हैं। पहला देखते हैं सर्वे स्टेशन, ठीक है। एक सेकंड इसको हटा दो सारे को। हाँ, अब हम देखेंगे हमारा सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन है क्या, यहाँ से देखना। सर्वे स्टेशन को समझने से पहले मैं कुछ चीज़ समझाता हूँ। सर्वेइंग, कैमरे में दिख रहा है ना भाई, बिल्कुल। सर्वेइंग, सर्विंग होता क्या है। सर्विंग मैंने बताया था कि किसी भी एरिया का, किसी भी एरिया या फिर किसी भी लैंड एरिया, बिल्कुल हिंदी में बोला जाए तो भूमि का किसी का भूमि का इसका मेजरमेंट लेना ही सर्वेइंग कहलाता है। मेजरमेंट, बेसिकली उस मेजरमेंट में क्या है देख सकता है आप। लेंथ मापते होंगे, लेंथ मतलब, अच्छा मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। लेंथ आप विड्थ मापते होंगे, चौड़ाई क्या है उसकी, आप हाइट मापते होंगे, बिल्कुल। आप उसमें एंगल्स वगैरह मापते होंगे बाउंड्रीज के बीच में। तो ये सारी चीज़ें सर्वेइंग के अंदर आती है। तो सर्वेइंग के अंदर, जैसे मैंने भूमि दे दिया ना, सर्वेइंग के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स भी कंसीडर किए जाते हैं जब मेजर करते हैं ना। जैसे चैन से मेजर किया, जैसे इतना दूरी, हालांकि मैंने इतना दूरी चैन से मेजर कर दिया, इसको छोड़ो, एक कर्व को छोड़ो। जैसे मान के चलो मेरे रेक्टेंगल खेत है, ठीक है। अब ये तो स्क्वायर बन गया, मानो रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल खेत है, यहाँ से लेंथ मापना होता है। यहाँ पे एक चैन रखोगे, यहाँ पे चैन रखोगे आप, बहुत से जैसे चैन सर्विंग में देखोगे बहुत बड़ा एक चैन होता है, उसको रख के यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर देते हो। इस मार्किंग को ही, जैसे कि ये पॉइंट ABCD है ना, ABCD, इसी पॉइंट को हम सर्वे स्टेशन बोलते हैं। सर्वे स्टेशन बोलते हैं, सर्वे स्टेशन। तो ये क्या है, एक बाउंड्री हम बनाते हैं। अब देखना, सर्वे स्टेशन को कनेक्ट करते हैं एक लाइन से, जो ये लाइन आपको दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं सर्वे लाइन बोलते हैं, सर्वे लाइन, बिल्कुल। अब बाउंड्री के अंदर जो लाइंस होती है, जैसे कि ये एक लाइन हो गई, अब बाउंड्री के अंदर भी हम कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं। जैसे इसका एरिया मेजर करना है मुझे, तो यहाँ से मैं एक चीज़ ले सकता हूँ, यहाँ से भी मैं, जैसे कि ये ए मान के चलना, ये जैसे कि ये छोड़ो, यहाँ से क्या है, मैं मानता हूँ MNP, जैसे कि कुछ पॉइंट्स मैंने मान लिया। तो इस मैंने बाउंड्री के अंदर मैंने माना ना, ये इसको बोलता हूँ मैं बेस लाइन। बाउंड्री के अंदर जो लाइन खींची रहती है, जैसे बाहर वाले जो बाउंड्री पे होती है उसको सर्वे लाइन बोलते हैं। अब बाउंड्री के अंदर जो लाइन्स वगैरह होती है उसको हम बेस लाइन बोलते हैं, बेस लाइन। और जो ये जो पॉइंट्स है बाउंड्री के अंदर वाले पॉइंट्स को, इसको बोलते हैं हम सब्सिडरी पॉइंट, सब्सिडरी पॉइंट्स, या फिर पॉइंट्स नहीं, हम स्टेशन बोलते हैं इसको। अब कभी भी आप पॉइंट्स मत बोलना, जैसे ए पॉइंट पर गाड़ा मैंने किसी स्केल को, या फिर सी पॉइंट पे मैंने प्लेस करा, डी पॉइंट पे ना, उसको आप सर्वे बोलना, ठीक है, सॉरी सर्वे स्टेशन बोलना। तो ये सर्वे स्टेशन क्या है कि सर्वे स्टेशन, इट इज मत लिखना, लिखना सर्वे स्टेशन इज बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्वे लाइन। तो ये जो सर्वे लाइन आप दिख रही है, जिससे कोई एक लैंड एरिया है, तो जाहिर सी बात है जो 2 पॉइंट्स को बीच में मेजर कर रहे हैं, इसको सर्वे लाइन बोलते हैं। तो सर्वे स्टेशन जो होता है बिगिनिंग और एंड पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये जो मैंने डार्क त्रिभुज में ट्रायंगल में बनाया हूँ, इसको सर्वे स्टेशन बोलते हैं। तो इट इज अ बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ सर्वे लाइन दैट फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन 2 टाइप के होंगे, एक तो आपको बाउंड्री को छू रहे होंगे, तो इसी को हम मेन सर्वे बोलते हैं, जो बेसिकली मेन स्टेशन बोलो चाहे मेन सर्वे स्टेशन बोलो, दोनों बातें सेम है। एक होता है सर्वे लाइन जो बाउंड्री को टच कर रहा है, एक होता है अंदर की लाइन, जो अंदर होता है उसको हम बेस लाइन बोलते हैं। बस ये चित्र बना देना यार, 2 मार्क्स का ही है, बस छोटी सी बात ध्यान में रखना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स है तो, और नोट्स के साथ है तो 2 चीज़ों को 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। और थोड़ी सी नामकरण अजीबोगरीब है। इसको बेस लाइन बोलते हैं, जो बाउंड्री के अंदर की जो लाइंस होती है। और बाउंड्री के अंदर के लाइंस में जो अंदर पॉइंट्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्सिडरी स्टेशन, जो कि दूसरा सर्वे स्टेशन का पार्ट है। इसको तो 2 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। तो मेन स्टेशन क्या है, मेन स्टेशन आर द पॉइंट्स ऑफ द बाउंड्री विच आर, यहाँ पे मैं एक वर्ड जोड़ना था, कनेक्टेड बाय द सर्वे लाइंस। तो मेन स्टेशन मैंने देख लिया कि ये वो पॉइंट्स होते हैं जो बाउंड्री के जो कनेक्टेड होते हैं सर्वे लाइन से। तो सर्वे लाइन से जो कनेक्टेड है पॉइंट, उसको हम मेन सर्वे स्टेशन या मेन स्टेशन बोलते हैं। तो पहली कैटेगरी ये हो गई।
दूसरी कैटेगरी की सब्सिडरी स्टेशन। सब्सिडरी स्टेशन यानी सब्सिडरी स्टेशन आर दोज पॉइंट्स विच आर अंडर द बाउंड्री ऑन द बेस लाइन। तो अंडर द बाउंड्री, ये आपको बाउंड्री दिख रहा है भाई, हाँ, इस बाउंड्री के अंदर जो बेस लाइन है, उस बेस लाइन पर जो पॉइंट है उसको हम सब्सिडरी स्टेशन बोलते हैं। तो बस ये दो छोटे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना, ठीक है। ज़्यादा डिटेलिंग में भी नहीं जाते, बस लिख लेंगे, बस डायग्राम बनाना, कि कई बार चीज़ें डायग्राम बनाओगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं भाई। तो डायग्राम मत बनाना भूलना, डायग्राम जरूर बनाना, इसको ऑब्जर्व करना, हाँ, अंदर बेस लाइन है, सर्वे लाइन है। इसी डायग्राम को बनाकर आप डेफिनेशन भी फॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल। तो ये सिंपल है सर्वे स्टेशन। उसके बाद हमारा अगला नोट्स है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ईडीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसको देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स में मैंने कवर करा है, इसमें लॉन्ग भी आते हैं, तो क्या इसमें छोटा पॉइंट्स को ही कवर करते हैं। ईडीएम क्या है? ईडीएम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट है। मशीन मत लिखना, मैं ऐसे गड़बड़ कर दिया था लिखते टाइम। तो ये मेजरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। मैंने बताया कि सर्वेइंग में क्या है, हम लेंथ को भी मेजर करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, उनके पास एक एडवांस टूल भी होता है लेंथ मेजर में। आप या तो देखना, आप हर पॉइंट पे चैन रख के मापोगे, तो ये एक पुरानी तरीके हो गई, पुरानी व्यवस्था हो गई। नए व्यवस्था में एक एडवांस टूल आता है जिसको हम ईडीएम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, जो बेसिकली क्या करता है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि ये एक ट्राईपोड पर ही फिक्स रहता है, जैसे ये ईडीएम मशीन है, ये ट्राईपोड पे ही फिक्स होता है ईडीएम। ये बेसिकली क्या करता है ना, अगर मुझे ये पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट पे मैं ट्राईपोड रखूंगा, और दूसरा पॉइंट बी है, बी पॉइंट पे अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना हो ना, तो इस पॉइंट पर मैं एक ट्राईपोड के ही थ्रू एक रिफ्लेक्टर, जो बेसिकली मिरर का ही होता है, ये इस तरीके से आप डायग्राम बना देना जिस तरीके से आप बनाना चाहो। बेसिकली आप जो 10 रुपये वाले आईने से अपना शक्ल देखते हो तो वही वाले बस यहाँ पे मिरर बना देना। तो इसका मेजरमेंट का मेथड क्या है, ईडीएम से ना एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स भेजा जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स भेजा जाता है, और इस मिरर को इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि ये जो EMW है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स, ये टकरा कर फिर ईवीएम मशीन में, मशीन नहीं इंस्ट्रूमेंट में जो है वापस चला जाए। तो जितना टाइम लगा, इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है कि इस रेडिएशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिटेड होने में फिर लौटने तक जितना टाइम लगा टू द इंस्ट्रूमेंट, तो वही ईडीएम का प्रिंसिपल होता है। तो वही जो टाइम लगता है उसी से हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। तो खैर ये एक शॉर्ट नोट है, तो वहाँ पे मैंने फॉर्मूले नहीं दिखे, तो फिर से पढ़ लेते हैं कि ईडीएम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। इट इज एन एडवांस्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्वेइंग। सर्वेइंग में यूज किया जाता है टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप समझ गए होंगे कहाँ EMW की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हम डिस्टेंसेस को, 2 पॉइंट के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो लीनियर डिस्टेंस को ही मेजर करते हैं हम। इट इज मेजर्स द डिस्टेंस अप टू 100 किलोमीटर्स। ये एक छोटे पैरामीटर ध्यान में रखना। तो ये देखना इस तरीके से एक ट्राईपोड मैंने पॉइंट ए पर लगाया, या आप मिला भी सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़, इस ईडीएम से EMW निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम ट्रांसमिटेड वेव भी बोलते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर का कोई भी एक आईना जैसे डायग्राम बना देना, तो ये जा रहा है, टकरा कर वापस आ रहा है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है ईडीएम का, ये डायग्राम जरूर बनाना, भूल मत जाना भाई डायग्राम बनाना। हाँ, इट इज मेजरिंग, आप मतलब इट्स मेजरिंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू ट्रेवल फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू द टारगेट पॉइंट रिफ्लेक्टर। तो टाइम टेकन यानी कि वही टाइम हमें यहाँ पे नोट करते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से टकरा से वापस आने तक कितना टाइम लगा। तो टाइम टेकन बाई एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू ट्रेवल फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से ट्रेवल करा बिल्कुल, टू द टारगेट पॉइंट रिफ्लेक्टर एंड रिटर्निंग बैक टू द इंस्ट्रूमेंट। तो रिटर्निंग बैक टू द इंस्ट्रूमेंट, तो ये इसका प्रिंसिपल है, आप लिख देना। अब यहाँ पे कुछ बात लिखना है, द ईडीएम मशीन यूज इन कंस्ट्रक्शन, रोड अलाइनमेंट एंड अदर लार्ज स्केल मेजरिंग। तो ये छोटी सी बेसिक चीज़ें आप लिख लेना, और जब 1-2 बार आप पढ़ लोगे ना, तो एग्जाम में लिख लोगे भाई, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी खत्म हो गया। अगला है हमारा रिमोट सेंसिंग। इसके बारे में तो सब कोई जानता है, मैं फिर भी डेफिनेशन को पढ़ दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आप समझ भी जाओगे। रिमोट सेंसिंग इज अ टेक्निक यूज टू कलेक्टिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट ऑब्जेक्ट और एरिया। किसी ऑब्जेक्ट या एरिया को हम टारगेट करते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो वहाँ पर कोई भी हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर ना, अगर आम भाषा में अगर समझा जाए ना, तो बिना कॉन्टैक्ट के, बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के किसी के बारे में पता करना, ठीक है। तो आप अगर, जैसे हमारा आँख हो गया, तो हमारा आँख एक रिमोट सेंसिंग का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है। हम आँखों से कलर देख पा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट का चीज़ें बता पा रहे हैं कि ये लिक्विड है, ये ठोस है, या फिर ये गैस है, इसलिए रेड कलर का है। तो आँख हमारा एक सिंपल सा रिमोट सेंसिंग हो गया। लेकिन हम टेक्नोलॉजी के टर्म्स में देखा जाए, तो हम किसी एरिया पर या किसी छोटे से डिस्टेंस पर या किसी टारगेट ऑब्जेक्ट पर कुछ हम
रेडिएशंस वगैरह भेजते हैं, मतलब कि टिपिकली वी यूज सैटेलाइट, सेंसर और एयरक्राफ्ट भेजते हैं फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक पॉइंट आप भी और जोड़ सकते हैं कि दीज इंस्ट्रूमेंट टेक अ पिक्चर्स और वहाँ पर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता देता है। ये पॉइंट आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, ठीक है, मैंने इसे नहीं जोड़ा, आप ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि टिपिकली यूज सैटेलाइट्स, सेंसर्स एंड एयरक्राफ्ट फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, अबाउट अर्थ सरफेस एंड आउटसाइड द अर्थ। तो आप पृथ्वी के बाहर भी देखते हो कि सन के बारे में आजकल हम चीज़ देख रहे हैं, जहाँ सारे सैटेलाइट्स तो रिमोट सेंसिंग पर ही तो वर्क करते हैं, उस पर सेंसर्स लगे होते हैं, ये चीज़ें तो आपको पता ही है ना। तो आप इसको स्ट्रेच तो कर ही सकते हो, मतलब इस स्क्रिप्ट में आप स्ट्रेचिंग तो कर ही सकते हो मतलब बड़ा लिख सकते हो ना। हाँ, तो अर्थ सरफेस एंड आउटसाइड अर्थ यूनिवर्स, टुडे दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम वेरी एडवांस, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर फोरकास्टिंग, बिल्कुल सही, आप देख भी रहे हो अपने फ़ोन में, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, यानी कि पृथ्वी का क्लाइमेट किस तरीके से सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम रिमोट सेंसिंग की मदद से ही पढ़ते हैं, एंड मेनी मोर। तो बस इसी का अगर आपको अगर 7 मार्क्स में पूछ देता है तो एक एक पॉइंट को आप कहानी तो लिख ही सकते हो, बिल्कुल। तो ये रिमोट सेंसिंग ईजी है, ठीक है। अगला है लोकल अट्रैक्शन, ये थोड़ी सी मुझे अजीब लगते हैं लेकिन पढ़ना बहुत आसान है, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है कि देखना, अब सर्वेइंग में ना एक और प्रकार की सर्वेइंग होती है। सर्वेइंग में ना एक जो है एक क्या बोलते हैं उसको, कंपास सर्विंग, आपने देखा होगा कंपास सर्विंग। कंपास सर्विंग में ना हम एक जो है मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। मैग्नेटिक कंपास जो बेसिकली एंगल मेजरमेंट के लिए होता है। तो मैग्नेटिक कंपास में जैसे इस तरीके से एक सुई होता है, ठीक है, नीडल होता है। तो यहाँ पे पता है क्या होता है कि कंपास सर्विंग में ये होता है, ये मैं वर्ड मीनिंग गड़बड़ लिख रहा हूँ तो आप समझ लेना, ठीक है, ये सारे रफ है, मैं शॉर्टकट में लिख कर समझाते चला जाऊँगा, आप सही मत मान लेना, ठीक है, कि भाई ने वर्ड मीनिंग गलती लिख दिया, ऐसा नहीं भाई, बस मैं यहाँ पर रफ में लिख रहा हूँ, गलत है तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे। हाँ, कंपास सर्विंग में होता है क्या ना, लोकल अट्रैक्शन को मैं समझने का थोड़ा सा प्रयत्न करता हूँ समझाने की, कि जब आप इसको सर्वेइंग में ले जाते हो, जब इसको कंपास नीडल को जब ले जाते हो ना, तो बाहर क्या होता है कि जब आप मेजरमेंट लेते हो तो बाहर में कोई अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स मौजूद रहता है, या तो उस मिट्टी में कोई आयरन का कोई टुकड़े होंगे, या फिर आप जहाँ पे सर्वेइंग कर रहे हो, जहाँ पे इसकी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ रही है कंपास की, तो वहाँ पे कोई करंट वायर गुजर रहा है पोल से, कहीं कहीं एक चूहा मेटल लेकर गुजर रहा है, ये मजाक के लिए है। जैसे कि किसी ने मेटल चीज़ कोई रख दी तो मेजरमेंट में एरर आ सकते हैं, इसका जो डिफ्लेक्शन होता है, चाहे डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस इसी को ही हम लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। बस इतना सिंपल बात आप ध्यान में रखना, ठीक है, कि लोकल अट्रैक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ डेविएटिंग द मैग्नेटिक नीडल, बिल्कुल, इन कंपास बाई प्रजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। तो जब आप ग्राउंड में जाते हो सर्विंग करने के दौरान कंपास टूल को लेकर के, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स धरती में या फिर कहीं आपका पोल गुजर रहा है, मतलब करंट वायर में जैसे पोल नहीं बंधे होते हैं जहाँ पे आप सर्वेइंग करते हो खेतों में, तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेविएशन आ जाती है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स इन सराउंडिंग, बिल्कुल सही, दिस डिस्टर्बेंस या फिर एरर बोल सकते हैं, अकर ड्यू टू नियर बाई मेटालिक ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक करेंट्स, इलेक्ट्रिक पोल्स और मेनी मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये चीज़ें आप समझ भी रहे हो, बिल्कुल। Whenever any magnetic needle is lived freely in surrounding, it lives at rest। जाहिर सी बात है, जब आप फ्रीली किसी मैग्नेटिक नीडल को सराउंडिंग में रखते हो तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपने सही पोजीशन पे रहते हैं। ये एक नेचर होता है ना, आपने मैग्नेटिक कंपास तो देखे होंगे। लेकिन क्या होता है कि इट लिव्स एट रेस्ट बट इन दियर नॉर्थ एंड साउथ पोल, बिल्कुल, इन दियर नॉर्थ एंड साउथ पोल, बिल्कुल, बट ड्यूरिंग द सर्विंग के दौरान क्या होता है, इट इज अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग। कुछ सराउंडिंग में जो है मेटालिक मटेरियल्स प्रेजेंट रहते हैं। हो सकता है कि सर्वेयर हो अपने पॉकेट में ही मेटल लेकर घूम रहा हो, किसी को पता नहीं, चाहे 4 दोस्त हो, लोग मतलब कि कंपास सर्विंग कर रहे हैं और एक दोस्त ने छिछोरापंती चालू कर दिया मेटल लेकर के तो इस तरीके की चीज़ें, ये मजाक की चीज़ें मैं जोड़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मत जोड़ना भाई तो अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग इन एयर, तो अब वहाँ पे एरर्स जो है अकर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप डिटेक्ट कैसे करेंगे कि जो लोकल अट्रैक्शन का मतलब कि जो डेविएशन कंपास में मैग्नेटिक नीडल में जो डेविएशन हो रहा है वो हम उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो ये हमारा होता है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की वजह से। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूँ फोर बियरिंग होता क्या है। फोर बियरिंग में जैसे कि इस पॉइंट पे एंगल मेजर किया, इस पॉइंट पे एंगल मेजर किया, तो ये हमारा डायरेक्शन तो होता ही है नॉर्थ और ईस्ट में, और सॉरी हाँ बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही लिख रहा हूँ
ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो जो हम फॉरवर्ड में कोई भी एंगल लेते हैं फॉरवर्ड में उसको फोर बियरिंग लेते हैं, और जब हम बैकवर्ड में कोई एंगल लेते हैं उसको बैक बियरिंग बोलते हैं, बीबी। तो ये समझ लेना बिल्कुल, जब सर्वेइंग फॉरवर्ड में चलता है मतलब आप एक काम को ख़त्म करने के बाद एक पॉइंट पर रीडिंग लेने के बाद अगले पॉइंट पर रीडिंग ले जा रहे हो, तो फॉरवर्ड में जब चीज़ें रीडिंग ले रहे हो जैसे फॉरवर्ड में उसको हम सॉरी मतलब फॉरवर्ड में आपका सर्वेइंग प्रोसेस जा रहा है उसको फॉरवर्ड बियरिंग बोलते हैं, और जो रिवर्स में जब एंगल को मेजर कर रहे हैं तो उसको बैक बियरिंग बोलते हैं। अगर ये नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत ना है, यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना कि लोकल अट्रैक्शन एट एनी प्लेस इज डिटेक्टेड बाई, मतलब किसी भी जगह पर आप लोकल अट्रैक्शन कब डिटेक्ट करते हो, मैंने डिटेक्टेड बाई ऑब्जर्विंग फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ईच लाइन। जो लाइन्स होते हैं वहाँ पे लाइन्स बनाए जाते हैं ना, तो हर लाइन के बीच में फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में जो ऑब्जर्व किया जाता है क्या है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ एनी लाइन इज एग्जैक्टली 180 डिग्री दैट मीन्स देर इज नो लोकल अट्रैक्शन। ये लाइन आप ध्यान में रखना। हालांकि एक बात बताऊँ, ऑनेस्टली मुझे बैक बियरिंग और फॉरवर्ड बियरिंग जो थे वो इतने डिटेल में मैं नहीं समझ पाया, तो यहाँ पे बस इतना ही मुझे ध्यान में होता अगर मैं एवरेज स्टूडेंट की तरह भी देखता। बस हाँ कि ये चीज़ें हैं कि अगर फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग के बीच में जो डिफरेंसेस है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री है, तो दैट मीन्स कि देर इज नो लोकल अट्रैक्शन। अगर अगर 180 डिग्री नहीं है तो दैट मीन लाइन इज अफेक्टेड बाई लोकल अट्रैक्शन, यानी वहाँ पर अफेक्टेड है तो लोकल अट्रैक्शन है। तो बस इतना ही चीज़ें याद करके वाइंड अप कर देता। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ दिल की चीज़ें। तो इस तरीके से है, बिल्कुल ध्यान रखना कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बियरिंग एंड बैकवर्ड बियरिंग ऑफ एनी लाइन इज एग्जैक्टली 180 डिग्री हो, तो इसका मतलब है कि देर इज नो लोकल अट्रैक्शन बट इट इज़ नॉट 180 डिग्री, दैट मीन्स लाइन इज अफेक्टेड बाई लोकल अट्रैक्शन, और वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन है। चाहो तो जोड़ना हो तो जोड़ देना, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। तो अगर मैं शॉर्टकट में बताऊँ, लोकल अट्रैक्शन है जो अंदर मैग्नेटिक जो कंपास है उसके अंदर सुई का जो है डेविएशन होना लोकल अट्रैक्शन कहलाता है। अभी पता कैसे चलता है, तो जो फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग में जो लाइन का डिफरेंस अगर 180 डिग्री है बिल्कुल, तो वो लोकल अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, और अगर नहीं है तब वो लोकल अट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है, बस इतना ही 2 पॉइंट को आप थोड़े से लंबे भाषाओं में लिख देना। अगर सवाल आता है थोड़ी बातें पता है तो लिख दोगे तो 1-2 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अब बजाय तो बताना वही सवाल को पहले टेकल कीजिएगा जो आपको आता हो। हाँ, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैं नोट्स में ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ ना, आप ब्लैक पेन यूज़ मत करना भाई बोर्ड में नहीं, मतलब सेमेस्टर के पेपर में वहाँ पर अलाउ नहीं होता है। तो ठीक है भाई, यहाँ पर हमने 4 नोट्स को कवर करा, लोकल अट्रैक्शन, रिमोट सेंसिंग, और पता नहीं नोट्स कहाँ रख दी, हाँ ईडीएम हो गया, और उसके बाद देखा है सर्वे स्टेशन। तो इस तरीके से आप अपना नोट्स भी बना सकते हो। तो ठीक है भाई, मैंने ऑलमोस्ट ओवरऑल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।